अस्सलाम वालेकुम। मजमून समाजी साइंस के हिस्सा तारीख़ में हिंदुस्तान की क़दीम तारीख़ में कई एक उन्वानात पर ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं और मालूमात भी हासिल कर चुके हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ मालूमात हासिल करेंगे। ये नई टॉपिक आज की जैन मज़हब है। जैन मज़हब दुनिया के क़दीम तरीन मज़ाहिबों में शुमार किया जाने वाला एक अहम मज़हब है और इस मज़हब के मानने वालों के अक़ायद के मुताबिक इस मज़हब में कुल 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर यानी मज़हब के मुबल्लिगीन या फिर मज़हब के पैगंबर। इस तरह 24 तीर्थंकरों पर मुश्तमिल ये मज़हब है और इस मज़हब को निर्ग्रंथ मज़हब भी कहा जाता है। इस मज़हब के जो 24 तीर्थंकर हैं, इनमें मशहूर 3 तीर्थंकरों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इस मज़हब की तालीमात और इस मज़हब की तबलीग के बारे में मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में होने वाले हैं। तो इस मज़हब के अक़ायद के मुताबिक 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें पहला तीर्थंकर ऋषभनाथ है, उसके बाद 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वां और आखिरी तीर्थंकर महावीर बहुत ही ज़्यादा मशहूर तीर्थंकर माने जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम ऋषभनाथ के बारे में। ये ऋषभनाथ जो पहला तीर्थंकर है, दरअसल इसे जैन मज़हब का बानी कहा जाता है। एग्ज़ाम्स में सवाल आता कि जैन मज़हब का बानी कौन है, तो जैन मज़हब का बानी ऋषभनाथ है, लेकिन अक्सर हमें जैन मज़हब या फिर जैन मज़हब का बानी जब पूछा जाता तो हमारा जहन वर्धमान महावीर की तरफ चला जाता। दरअसल वर्धमान महावीर आखिरी तीर्थंकर है 24 तीर्थंकरों में, लेकिन इस मज़हब का बानी ऋषभनाथ है और इस मज़हब का पहला तीर्थंकर भी ऋषभनाथ है। जैन मज़हब का पहला तीर्थंकर या फिर बानी कौन है, इस तरह का अगर सवाल आता है इम्तिहान में तो जवाब है ऋषभनाथ। और उसके बाद दूसरा फेमस तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। दरअसल ये 23वां तीर्थंकर है और इसे जैन मज़हब का हकीकी बानी कहा जाता है। यानी इसने जैन मज़हब को एक नई राह दी और जैन मज़हब के उसूलों में 5 उसूलों में 4 उसूल देने वाला पार्श्वनाथ ही था। पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर था और इस तीर्थंकर को जैन मज़हब का हकीकी बानी कहा जाता है। ये पार्श्वनाथ दरअसल 8वीं सदी क़ब्ल मसीह में पैदा हुआ, जो काशी के हुक्मरान अश्वसेना का बेटा था। तो ये हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में जो काशी मुकाम है, वहाँ के राजा अश्वसेना का बेटा था पार्श्वनाथ। ये इस जैन मज़हब का 23वां तीर्थंकर है और इसे इस मज़हब का हकीकी वारिस या फिर हकीकी बानी कहा जाता है। पार्श्वनाथ 30 साल की उम्र में अपने आयश व आराम वाली ज़िंदगी तर्क कर देता है और अवधी ज़िंदगी को इख्तियार कर लेता है। इस तरह सन्यासी बन जाता है अपनी 30 साल की उम्र में। और इसे हकीकी वारिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैन मज़हब के जो 5 बुनियादी उसूल हैं, इन उसूलों में 4 उसूलों को देने वाला पार्श्वनाथ ही था। तो पार्श्वनाथ के 4 उसूल अहिंसा यानी अदम तशद्दुद, सत्या यानी सच्चाई, आस्थेय यानी चोरी ना करना और चौथा था अपरिग्रह यानी अदम मिल्कियत। ये पार्श्वनाथ के दिए हुए जैन मज़हब के 4 अहम उसूल हैं और इन उसूलों पर मबनी इसने जैन मज़हब की तबलीग शुरू कर दी। इस तरह ये जैन मज़हब का 23वां तीर्थंकर और हकीकी बानी इसे समझा जाता है। इसके बाद आने वाला तीर्थंकर है आखिरी तीर्थंकर, जिसे हम वर्धमान महावीर के नाम से जानते हैं। दरअसल ये जैन मज़हब का आखिरी और 24वां तीर्थंकर है। इसके बारे में इम्तिहान में सवाल आता कि जैन मज़हब का आखिरी तीर्थंकर या फिर 24वां तीर्थंकर कौन था या फिर किसने जैन मज़हब को मुकम्मल किया, इस तरह का सवाल आता तो जवाब है वर्धमान महावीर। ये 24वां तीर्थंकर है और आखिरी तीर्थंकर है और इसने ही जैन मज़हब को मुकम्मल किया। अब हम महावीर की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में देखेंगे। इसकी पैदाइश हुई क़ब्ल मसीह 599 में और ये वैशाली के करीब कुंडलवन कस्बे में पैदा हुआ। इस पर भी कई एक इम्तिहान में सवाल आ चुके हैं कि महावीर की पैदाइश कहाँ हुई
तो ये वैशाली के करीब कुंडलवन में इसकी पैदाइश हुई 599 क़ब्ल मसीह में। इसका बाप था सिद्धार्थ जो वैशाली जमहूरिया का सरबराह था, और इसकी माँ थी त्रिशूला देवी जो लिच्छवी जमहूरिया की सरबराह की बेटी थी। तो यहाँ पर महावीर के वालिदैन का नाम पूछा गया है कई एक इम्तिहान में। तो इसके बाप का नाम था सिद्धार्थ और माँ का नाम था त्रिशूला देवी, और इसकी बीवी का नाम था यशोदा जो महावीर के मामू की लड़की यानी त्रिशूला देवी के भाई की लड़की थी। और यशोदा और फिर वर्धमान महावीर को एक लड़की हुई जिसका नाम था अनुजा या फिर प्रियदर्शिनी। वर्धमान महावीर की बेटी का नाम क्या है, इस तरह का सवाल आ सकता है इम्तिहान में। बेटी का नाम है अनुजा या फिर प्रियदर्शिनी। तो ये वर्धमान महावीर की इब्तिदाई ज़िंदगी और इसकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहम लोग। अब देखेंगे महावीर की ज़िंदगी और इसकी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीली, जिसे हम महावीर की मारूफियत के नाम से जानते हैं। जब महावीर अपनी उम्र के 30वें साल को पहुंचा तो अचानक इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया और इसे ज़िंदगी में कुछ मज़ा बाकी ना रहा। तो फिर इसने सच्चाई की तलाश में ख़ानदान, घर-बार, आबो अजदाद और सल्तनत को छोड़कर तन्हा सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा, और यहाँ तक के तमाम चीज़ें तर्क कर दी। आखिर में खुद पहने हुए कपड़े भी छोड़कर ये दिगंबर बन गया। इस तरह दिगंबरी की हालत में इसने सच्चाई की तलाश शुरू कर दी, और इस तलाश में तकरीबन मुसलसल 12 सालों तक भूख और जिस्म को सज़ा में मुब्तला करता रहा, मुख्तलिफ़ तरीक़े की अज़्ज़तें देता रहा। तो इस तरह महावीर 12 साल मुसलसल तपस्या करने के बाद इसकी उम्र के 42वें साल रजकुला नदी के किनारे जुम्बिका नामी खरिये के पास ये साल ट्री के नीचे अपने तपस्या या फिर इबादत में मसरूफ़ था। तो इस वक्त ज्ञान हासिल हुआ या फिर इसे मारूफियत हासिल हो गई। दरअसल ये मारूफियत हकीकत को पाना था जिसकी तलाश महावीर कर रहा था। इसने अपने हवस पर काबू पा लिया और फिर तमाम चीज़ें दुनिया की हकीकत को जान लिया। इसी वजह से इसे महावीर कहा गया। महावीर को दीगर नामों से भी जाना जाता है, जैसे महावीर को केविलिन कहा जाता है। केविलिन के माने हैं अजीम आलिम। इसके अलावा जीना कहा जाता है, यानी अपने आप पर काबू पाने वाला या फिर हर चीज़ पर काबू पाने वाला। जीना के माने अपने आप पर काबू पाने वाला या फिर हर चीज़ पर काबू पाने वाला। एक और नाम से जाना जाता है निर्ग्रंथ, यानी हर कैद से आज़ाद। इस तरह केविलिन, जीना और निर्ग्रंथ के नाम से मशहूर 24वां तीर्थंकर वर्धमान महावीर है। इसे महावीर भी कहा जाता है। दरअसल इसका नाम वर्धमान है। ये महावीर, केविलिन, जीना और निर्ग्रंथ इसकी जो खूबियाँ हैं उन खूबियों की बदौलत इसे दिए गए अलक़ाब या फिर इसके दीगर नाम हैं। महावीर जब मारूफियत हासिल कर चुका तो उसके बाद से 42 साल के बाद से तकरीबन 30 साल ज़िंदगी यानी अपने उम्र के 72वें साल ये इंतकाल कर गया। उस दौरान तक ये तकरीबन 30 साल तक अपने मज़हब की तालीमात और अपने मज़हब की तबलीग के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया। ये दरियाए गंगा, जमुना के किनारे से लेकर मगरबी हिंदुस्तान तक अपने मज़हब की तबलीग और इशाअत में अपने आप को लगा दिया। इस तरह अपने उम्र के 72वें साल क़ब्ल मसीह 527 में बिहार के करीब रियासत बिहार के राजगीर के करीब पावापुरी नामी मुकाम पर ये निर्बन या फिर मौत को हासिल कर लिया। इस तरह वर्धमान महावीर 72वें साल की उम्र में पावापुरी नामी मुकाम पर इसकी मौत हुई, और इस पर भी क्वेश्चंस अराइज हो चुके हैं पिछले इम्तिहानात में। महावीर का इंतकाल कहाँ हुआ, तो ये था राजगीर के करीब पावापुरी बिहार में इसका इंतकाल हुआ। तो ये था वर्धमान महावीर और इसकी मुकम्मल ज़िंदगी। वर्धमान महावीर ने जैन मज़हब के लिए मुकम्मल 5 उसूल बयान किए। जैन मज़हब में कुल 5 उसूल हैं, जिनमें 4 उसूलों को पार्श्वनाथ ने दिया था, और आखिरी उसूल जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, ये ब्रह्मचर्य उसूल देने वाला वर्धमान महावीर था। जैन मज़हब के 5 उसूल अहिंसा, अदम तशद्दुद, सच्चाई, आस्तेय, चोरी ना करना,
अपरिग्रह, अदम मिल्कियत। और पांचवा जिसे वर्धमान महावीर ने इस उसूल को दिया था, यह है ब्रह्मचर्य, यानी शादी का ना करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। जैन मजहब में इन 5 उसूलों के अलावा 3 कायदे भी हैं जिन्हें हम त्रिरत्ना कहते हैं। त्रिरत्ना यानी समक्य ज्ञान, समक्य दर्शन और समक्य चरिता। यानी समक्य ज्ञान का मतलब है सही इल्म, समक्य दर्शन का मतलब है सही अकायद, और समक्य चरित्र का मतलब है सही अमल। यानी इंसान अगर नजात हासिल करना है, मोक्ष को हासिल करना है, तो इन 3 जो त्रिरत्ना कहा जाता है, इन उसूलों पर या फिर इन फ़ायदों पर अमल करना लाजमी है। जैन मज़हब के अगर हम अकायद की बात करें तो जैन मज़हब के अकायद कुछ इस तरह हैं। जैन मज़हब खुदा के वजूद से मुकम्मल इनकार नहीं करता, ना ही खुदा के वजूद का हिमायती है, ना खुदा का वजूद मानता है और ना ही इनकार करता है। ये जैन मज़हब का एक अहम अक़ीदा है। इनके मानने वालों के मुताबिक खुदा बंदों के रोज़मर्रा के कामों में मदाखलत नहीं करता, और इस मज़हब के मानने वाले खुदा को तीर्थंकार या फिर जिन्ना, यानी जो 24 तीर्थंकार हैं, इनके बाद खुदा का दर्जा मानते हैं। ये सबसे आला मुकाम पर अपने तीर्थंकारों को रखते हैं। और इस मज़हब के मानने वाले हर जानदार और गैर जानदार में रूह होती है, ये अक़ीदा रखते हैं। और ये पुनर्जन्म या फिर दोबारा जन्म लेने पर भी यकीन रखते हैं। और ये पुनर्जन्म से नजात हासिल करने के लिए और इंसानी रूह को पाक करने के लिए सल्लेखना उर्त, यानी मौत को गले लगाने का एक तरीक़ा है। इस तरीक़े को अपनाते हुए अगर इंसान मौत को पा लेता है तो इससे दोबारा जन्म या फिर पुनर्जन्म से नजात हासिल होती है। ये इनके अक़ायद में शुमार है। इनके अक़ायद के मुताबिक रूह को पाक करने के लिए बेहतरीन अमल तपस्या है और खुदा की याद में इस तरह लगे रहना कि इंसान की रूह जिस्म से निकल जाए या फिर जिस्म हिलाक हो जाए। इस तरह मौत से पहले सख्त तपस्या करते हुए, किसी भी तरह की ग़िज़ा को ना लेते हुए, मुकम्मल तौर पर भूखा रहकर तपस्या करते हुए रूह का परवास करना सल्लेखना उर्ता कहलाता है। इस तरह सल्लेखना उर्ता करने वाले ही लोगों को ये दुनियावी ज़िंदगी से नजात मिलती है और इन्हें मोक्ष मिलता है, और ये रूह दोबारा जन्म से आज़ाद हो जाती है। इस तरह दोबारा जन्म से इसे नजात मिलती है। ये पुनर्जन्म के बारे में इनका इस तरह का कुछ ख्याल है। इसके अलावा ये लोग कर्मा के बारे में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। सही अमल का तस्वुर जैन मज़हब में बहुत ही अहम मुकाम रखता है। जैन मज़हब की बुनियाद कर्मा है। कर्मा यानी अच्छे काम, जिसकी बदौलत इंसान की नजात की राह हमवार हो जाती है। तो ये थे दीगर अक़ायद जैन मज़हब के। अब जैन मज़हब के कुछ फ़िरक़े हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें जैन मज़हब में 2 जमातें या फिर 2 फ़िरक़े देखने को मिलते हैं। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। ये जो श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े पहनने वाले जैन सन्यासियों की जमात श्वेतांबर कहलाती है, और कपड़े ना पहनने वाले जैन मज़हब के मोक या फिर सन्यासियों की जमात दिगंबर कहलाती है। और ये श्वेतांबर ऋषभनाथ के मानने वाले हैं और दिगंबर महावीर के मानने वाले हैं। इस पर भी कई एक इम्तिहान में सवाल आ चुका है। ऋषभनाथ के मानने वाले जैन मज़हब का फ़िरक़ा कौन सा है, तो वो है श्वेतांबर, और कपड़े ना पहनने वाले दिगंबर कहलाते हैं। और ये दिगंबर किसके फॉलोवर्स हैं, इस तरह का सवाल आ चुका है। ये महावीर के पैरोकार हैं और ये कपड़े नहीं पहनते, जिन्हें दिगंबर कहा जाता है। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनने वाले ऋषभनाथ के पैरोकार, दिगंबर कपड़े नहीं पहनने वाले ये महावीर के पैरोकार हैं। इस जैन मज़हब में पाई जाने वाली नुक्स या फिर जैन मज़हब में आने वाले मसाइल के हल के लिए 2 कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़िद की गई। जैन मज़हब की 2 अजीम कॉन्फ्रेंसें अब तक हुई हैं। तो इसमें पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी क़ब्ल मसीह 300 में। ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई थी पाटलिपुत्रा में। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मौत हुई तो इसके फ़ौरन बाद इस इजलास को तलब किया गया, पहली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस इजलास का सदर स्थूलभद्रा था और इस इजलास में
इस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थूलभद्रा और भद्रबाहु, दो बहुत बड़े जैन मजहब के आलिम जो मौर्य दौर हुकूमत में जैन मजहब की तबलीग व इशाअत में बहुत ही अहम रोल अदा करने वाले, और इन दोनों मोक या फिर सन्यासियों के दरमियान इख्तलाफात उभर गए और इस तरह ये जैन मजहब पहली कॉन्फ्रेंस के दौरान दो हिस्सों में बढ़ गया, जिसमें हम दिगंबर और श्वेतांबर कहकर लास्ट पढ़ चुके हैं। श्वेतांबर ये जो ऋषभनाथ के मानने वाले हैं, इसकी हिमायत करने वाला स्थूलभद्रा था, और दूसरा है दिगंबर फ़िरक़े को मानने वाला। इस तरह जैन मज़हब दो फ़िरक़ों में बढ़ गया। इसके अलावा ये जो पहली कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस में जैन मज़हब से मुताल्लिक़ा 14 पर्व और 12 अंगा जो इनकी मुक़द्दस किताबें हैं, इन किताबों को तख्लीक़ किया गया, और ये दोनों किताबें 14 पर्व और 12 अंगा दरअसल श्वेतांबर फ़िरक़े से तस्दीक शुदा हैं और ये प्राकृत ज़ुबान में दर्ज की गई तसनीफ़ें हैं। ये प्राकृत ज़ुबान में दर्ज किया गया अदब है। अब देखेंगे हम दूसरी कॉन्फ्रेंस। ये दूसरी कॉन्फ्रेंस 512 सन ईस्वी में मुनक़िद की गई, और इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था गुजरात के वल्लभी शहर में, और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी देवार्दी क्षमा शमना नामी जैन मोक या फिर जैन सन्यासी इसकी सदारत किया था। ये थी दूसरी जैन मज़हब की कॉन्फ्रेंस, ये मुनक़िद हुई थी गुजरात के वल्लभी में। ओके, अब ये जो जैन मज़हब है, इस जैन मज़हब का वजूद आजकल हमें जुनूबी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पैमाने पर देखने को मिलता है। तो ये जैन मज़हब जुनूबी हिंदुस्तान कैसे आया, इसके बारे में देखेंगे। जब मौर्य दौर हुकूमत थी तो उस दौरान बिहार में क़हत साली हुई, जब चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का हुक्मरान था। इस मौर्य सल्तनत का अजीम हुक्मरान बानी चंद्रगुप्त मौर्य कुछ जैन सन्यासियों के हमरा वो जुनूबी हिंदुस्तान की तरफ कोच कर गया, और फिर वो आ पहुँचा मौजूदा कर्नाटका के श्रवणबेलगोल को। श्रवणबेलगोल ये हासन ज़िले में एक तालुका है, श्रवणबेलगोल। वहाँ पर भद्रबाहु और फिर चंद्रगुप्त मौर्य उस्ताद और शागिर्द दोनों मिलकर, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु मिलकर क़हत साली की वजह से बिहार या फिर अपनी सल्तनत को छोड़कर जुनूबी हिंदुस्तान की तरफ कोच कर गए, और मौजूदा कर्नाटक के श्रवणबेलगोल आ पहुँचे, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखन उर्त या फिर अपनी रूह को तर्क करने की या फिर मौत को गले लगाने का एक तरीक़ा, उस तरीक़े को अपनाते हुए सल्लेखन उर्त करते हुए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य मौत को पा लिया, मौत को गले लगा लिया। ये कहाँ पर? तो ये श्रवणबेलगोल कर्नाटका के हासन ज़िले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखन उर्त करके अपने आप को हिलाक कर डाला। इस तरह जनूबी हिंदुस्तान में मौर्य हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य के दौर से ही जैन मज़हब का या फिर जैन मज़हब के सन्यासियों का यहाँ पर आबाद होना, बसना शुरू हो गया। इस तरह जनूबी हिंदुस्तान में कई एक हुकूमतें, कई एक सल्तनतें इन जैन सन्यासियों की सरपरस्ती की, जिसकी वजह से शुमाली हिंदुस्तान से भी कहीं ज़्यादा जनूबी हिंदुस्तान में जैन मज़हब फैलने फूलने लगा। और इस तरह ये मज़हब जनूबी हिंदुस्तान में कई एक कारनामे अंजाम दिया, जिसमें ख़ासकर कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल अदब के लिए इन जैन मज़हब के सन्यासियों या फिर जैन मज़हब के अदीबों की बहुत ही अहम खिदमात हैं। कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल में जैन मज़हब के जो सन्यासी हुआ करते थे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इन मुकामी तीनों ज़ुबानों में आला पैमाने पर अदब को तख्लीक़ किया है। इसमें कन्नड़ ज़ुबान के मुताबिक अगर हम देखें तो कन्नड़ा के ख़दीम शोरा, जिसमें पंपा, रन्ना, पोन्ना, जन्ना और श्री विजया नामे बहुत बड़े अदीब हमें कन्नड़ा लिटरेचर अदब में देखने को मिलते हैं। ये तमाम के तमाम अदीब जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब थे। इस तरह क़दीम कन्नड़ा ज़ुबान या फिर हड़े गन्नड़ा के बहुत बड़े अदीब व शोरा पंपा, रन्ना, पोन्ना, जन्ना और फिर श्री विजया इसी जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अहम अदीब और फ़नकार थे। तो ये जुनूबी हिंदुस्तान और जुनूबी हिंदुस्तान में जैन मज़हब की आमद, इसके बारे में हम देखें। अब यहाँ पर ये जैन मज़हब का लेसन ख़त्म होता है। इस तरह की मज़ीद तफसीली मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कीजिए, और फिर हम जो
नए वीडियोस अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, इसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द पहुंचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इन वीडियोस में कुछ कमियां हैं या फिर कुछ नुक्स हैं तो उन्हें बेहतर बनाने के लिए, हमें आगाह करने के लिए आप कमेंट करना ना भूलें। इस तरह की मज़ीद वीडियो और तारीख़ की सही मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम।